कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अनमोल, भाई तुम्हें कभी नहीं मिलने वाले, फिर क्यों तुम उनके लिए पागल हुए जा रही हो? अब तुम्हें मेरा साथ इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा, समझी तुम? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम भी अनमोल से प्यार करने लगे हो, इसीलिए शादी कर रहे हो ना उससे? मैं अनमोल से शादी नंदिनी के लिए कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे समझ में आएगी, क्योंकि आज तक तुम किसी के लिए भी नहीं झुकी। तो आप झुकने को तैयार हो? मैं तुम्हारे दिल से खोया हुआ प्यार फिर से जगा दूंगी, मैं वादा करती हूँ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते रजत। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या भाई तुम्हें मेरी तरह प्यार कर सकते हैं? क्या उन्होंने कभी भी तुम्हें आई लव यू कहा है? क्या उन्होंने तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ की है? मैं जानता हूं उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते वो तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कौन सी कलर पसंद है, तुम्हें क्या खाना पसंद है, तुम्हें कौन सी बातें करना पसंद है, मैं सब जानता हूं अनमोल। भाई ने कभी भी तुम्हें मेरी तरह छुआ भी नहीं होगा। जिसने खुद प्यार का गला घोटकर उसे मार दिया, वो फिर से क्या प्यार जगाएगी? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। छुआ है कभी? नहीं छुआ है उन्होंने हमें आपकी तरह, लेकिन उन्होंने हमारे मन और हमारी आत्मा को छुआ है। नहीं जानते वो हमारी पसंद का रंग। जब भी हमें कुछ बेरंग लगा है ना, तो सबसे पहले उन्हें पता चला है। आप तो रजत जी के जूते के भी बराबर नहीं है, तो फिर आप अपनी तुलना आखिर उनसे कैसे कर सकते हैं? नहीं स्वीकारोगे ना तुम मुझे, तो फिर तुम दिव्यासा की शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। गिड़गिड़ाते हुए आओगे मेरे पास। अगर तुम मेरे नहीं हुए, तुम्हें दिव्यासा कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। ठीक है, तुम मुझे हाँ नहीं कहना चाहती हो ना, तो मत कहो, लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, मैं तुम्हें भाई की कभी नहीं होने दूंगा। नहीं पा पाओगे तुम भाई को। कल जब कोर्ट प्रिंसेस की कस्टडी भाभी को सौंपेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी भूल की। भाई से प्रिंसेस छिन जाने के बाद भाई जिंदा तो रहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी उनसे छिन गई होगी। रजत जी के जिंदगी से दीवू कभी नहीं जाएगी।
ये वादा है हमारा आपसे। ये तो वक्त बताएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अनमोल, रजत जी, आप कब आए? अच्छा, वो मामला सुलझ गया क्या? जेठानी जी ने चेक ले लिया है ना? नहीं अनमोल, कुछ नहीं सुलझा। नहीं लिया चेक न तुलाने। लेकिन क्यों? और ये चोट कैसे लगी? वो तुम्हारी तरह लहरा कर चल रहा था मैं, इसीलिए खरोच लग गई। एक मिनट, तुम्हें कैसे चोट लगी? रजत जी, अब तो जानते ही है ना हमें, हम भी तो लहरा कर ही चलते हैं, इसलिए हमें भी चोट लग गई। और चोट लगना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। वैसे आपको चोट ज्यादा लगी है, इसलिए दवाई आप लगा लीजिए। बैठो तुम, दवाई मैं लगाऊंगा। लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगाना, आप लगाइए। जिद मत करो, तुम लगाओ ना इसे। अरे पर ये पकड़ो दवाई और तुम लगाओ इसे। ठीक है। ये क्या कर रही हो? आपने कहा लगाने के लिए, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि किसको लगाना है। मैंने तुम्हारे घाव पर दवाई लगाने के लिए कहा। बैठिए चुपचाप। अनमोल, बैठिए। और दूरी जो थी दिल में वो अब दूरी मिटने लगी। गांठ थी जो रिश्तों में वो विश्वास में ढलने लगी। बेनाम रिश्ते को एक नाम मिला। गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के। चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है। रजत जी, हम जानते हैं कि आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान जी सब सही कर देंगे। कैसे सब कुछ ठीक कर देंगे अनमोल? वो मृदुला दीवू को मेरी कमजोरी बनाकर बार बार मेरा इस्तेमाल कर रही, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पता नहीं ये खेल वो कब तक खेलेगी। रजत जी वैसे ही परेशान है, तूने रमन जी के बारे में कैसे बताया? कुछ कहा तुम्हें? हम ये कह रहे थे कि आपको कल के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। आप खुद ही बताइए, आप बचपन से दीवू का ख्याल रख रहे हैं, रात भर उसके लिए जागे हैं, उसकी हर एक इच्छा पूरी की है,
तो आप खुद ही बताइए, क्या जज मैडम ये सब नहीं देखेंगे? अनमोल, बिल्कुल सही बात कही तुमने। इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? अनमोल, तुम कमाल हो। हैं? हम कमाल हैं? नहीं मतलब हम कमाल तो हैं, पर हमने क्या किया? तुमने मुझे आइडिया दिया है। देखो, दीवू के लिए मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, उन सारी चीजों को हम सबूत के तौर पर जज के सामने पेश कर सकते हैं। अनमोल, दीवू के साथ बिताए सारे स्पेशल मोमेंट्स मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं। उससे पता चल सकेगा कि मैं एक बुरा पिता नहीं हूं। मैं अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रख सकता हूं। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे हम जानते नहीं थे, लेकिन हम बिना सोचे भी किसी को तूफानी आइडिया दे सकते हैं। अरे केवल आइडिया नहीं अनमोल, तुम तो खुद पूरी की पूरी तूफानी हो। अब चलो मेरे साथ। एक मिनट, पहले तुम दवा लगाओगी, उसके बाद हम चलेंगे। नहीं नहीं, हमें नहीं लगवाना रजत जी। मैं भी तो कह चुका हूं ना कि जिद मत करो, चुपचाप ये दवा लगवा लो। लेकिन रजत जी, अनमोल, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ओ साजना, तेरी चाहूं तुझको सदा, पर तू है किसी और का, जाने दिल ये मेरा। तुझको निभाना होगा फर्ज तेरा, गवाह है चांद तारे। सॉरी अनमोल, वो मैंने ये कंबल लिया और उसमें हम दोनों क्या हुआ अनमोल? हम ठीक हो गए। हाँ, हम ठीक हो गए। इतनी सी दवा हमारे लिए काफी है। हम ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो गए। अनमोल, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, हम ठीक है। नहीं, हाँ तुम लग नहीं रही हो ठीक। रजत जी, हम कह रहे हैं ना, हम ठीक है। ये दवा आप ही रख लीजिए, हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अनमोल, ये लड़की भी ना बिल्कुल पागल है। तुमने और अनमोल ने रात भर जागकर जो सबूत इकट्ठा किए हैं ना, देख लेना, वो जरूर काम आएंगे। बस ये फोटोज और वीडियोस जज को दिखा देना। हमारा विश्वास कहता है दीपू की कस्टडी तुम्हें जरूर मिलेगी। प्रिंसेस, प्रिंसेस,
सारे सबूत दे। ये क्या किया तुमने? इसीलिए बच्ची चाहिए ना तुम्हें, ताकि तुम अपना गुस्सा उस पर निकाल सको। एक छोटी सी गलती के लिए कोई बच्ची पर ऐसे चिल्लाता है। मेरा बच्चा, पापा सच में बहुत गंदे हैं। उठो, एक झूठा प्यार दिखाना बंद करो। यहाँ क्यों आई हो और मेरी बेटी से कितना प्यार करती हो मैं अच्छे से जानता हूँ। और मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है कि दीवू का ख्याल कैसे रखना, समझी तुम? मेरे और मेरी बेटी के बीच में आने की कोशिश मत करना। बेटा, सॉरी बेटा। वो बेटा उस टैबलेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ना। सॉरी, पापा को गुस्सा आ गया। आप मेरे गंदे पापा हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। भगवान जी, कोई जाने या ना जाने, लेकिन आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि रजत जी इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और दिव्यासा को उनसे अलग करना गलत नहीं बल्कि पाप होगा। इसलिए सब कुछ सही करना। बच्ची की माँ का पक्ष मैंने सुन लिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, मेरी बेटी मेरी जिंदगी है। आप उसे मुझसे मत छीनिए। मैं अगर आज जिंदा हूं तो केवल एक ही वजह है उसकी, और वो है मेरी बेटी। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं, उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूं। उसकी हंसी, उसकी सुरक्षा, बस मैं यही चाहता हूं। और हर वक्त इसी कोशिश में लगा रहता हूं। अगर वो मेरी जिंदगी से चली गई ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी बच्ची को मुझसे अलग मत कीजिए। मेरी दीवू को मुझसे मत छीनिए। वकील साहब, अपने क्लाइंट को ऊपर बिठाइए। योर ऑनर, एक पिता कितना भी रोले, पर इससे ये सच बदल नहीं जाता कि एक नाबालिग बच्ची माँ के बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिव्यासा चौहान की कस्टडी उसकी माँ मृदुला चौहान को मिले। वैसे भी जो सबूत हमने पेश किए उससे ये साबित होता है कि रजत चौहान एक बुरे पिता है, एंड एक बुरे पिता को कस्टडी मिलना खतरे से खाली नहीं है। योर ऑनर, मैं मेरे वकील दोस्त मिस सपना को ये गुजारिश करूंगा कि मेरे क्लाइंट रजत चौहान की बुरी इमेज क्रिएट करने से पहले वो अपने क्लाइंट की पास्ट हिस्ट्री भी चेक कर लें।
एक औरत जिन्होंने एक दिन भी अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखा, ऐसी औरत को हम इस बेटे की कस्टडी कैसे दे सकते हैं? माय लॉर्ड, किसने कहा कि मैंने अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखा? मैं फिर से कहना चाहूंगी कि मुझे अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखने दिया गया। मुझे घर से बाहर निकालकर मेरी बेटी को मुझसे दूर कर लिया गया। और अभी जिस आदमी के अपने घड़ियाली आंसू देखे, ख्याल उस आदमी ने नहीं रखा। माय लॉर्ड, क्या दूसरी औरत से रिश्ता जोड़ने के पहले इस इंसान ने दिव्यासा का ख्याल रखा? नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचा था। तो किस हद से दिव्यासा पे हक जता रहे हैं? बैठ जाइए आप दोनों। देख रही हो अनमोल, कहां से कहां ले आई तुम भाई को। मैंने कहा था तुमसे, ये सब तुम रोक सकती हो। अब देखना कैसे सबकी आंखों के सामने से प्रिंसेस भाई से दूर चली जाएगी। रमन जी की बात सच नहीं हो सकती, हमें कुछ करना होगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रुकिए 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 जज साहब, कोई भी फैसला लेने से पहले आप बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आप कौन है और ऐसे कैसे आप अदालत में चली आई? माफ कीजिएगा जज मैडम, पर इंसानियत के नाते हम आपसे कुछ कहना चाहते। बस एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए। आपको जो भी कहना है आप कटघरे में आके कहिए। जी जरूर। अनमोल, कंप्यूटर वाले भैया, आप एक चाय लेकर आएंगे उनके लिए? देखिए, मुझे कोई चाय नहीं पीनी। आपको जो भी कहना है आप जल्दी कहिए। अदालत का समय आप बर्बाद मत कीजिए। अनमोल क्या कर रही हो तुम? एक मिनट रजत जी। भैया जाइए, जल्दी चाय लेकर आइए उनके लिए। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आप यहाँ मेरे बिहाफ में आदेश नहीं दे सकती, और मुझे चाय पीनी है या नहीं पीनी है ये मैं तय करूंगी ना। आप कौन होती है? यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि जिस बच्ची के लिए फैसला लिया जा रहा है उससे कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि वो किसके साथ रहना चाहती है। अनमोल, कैसी बातें कर रही हो? एक छोटी सी बच्ची डिसाइड करेगी कि वो किसके साथ रहेगी और किसके साथ नहीं? मैं उसकी माँ हूँ। उसके लिए क्या सही है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, तो जब दीवू की तबीयत खराब हुई थी तब आप कहाँ थी? तब आप कहाँ थी जब दीवू गड्ढे में गिरी थी? जो इंसान रात भर जाकर दीवू की तबीयत का ख्याल रखा है ना, वो आप नहीं, रजत जी हैं। जिसके हाथ अपनी बच्ची को बचाने में छिले वो आप नहीं, ये हैं। इसलिए आप एक सबूत को पेश कर कर ये साबित नहीं कर सकती कि रजत जी एक बुरे पिता हैं, और ना ही कभी दिव्यासा को रजत जी से छीन सकती है। जज मैडम, सिर्फ एक सबूत के आधार पर आप कोई भी फैसला मत लीजिए, प्लीज। क्योंकि रजत जी दीवू को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं उससे। प्लीज। अनमोल, जज साहिबा को भड़काना बंद करो। तुम अच्छे से जानती हो कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। माय लॉर्ड, ये मेरी बेटी की सौतेली माँ है और मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहती है। योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करना चाहूंगा, अनमोल चौहान की बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक बार उस बच्ची की मर्जी भी पूछी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। दिव्यासा चौहान को अदालत में पेश किया जाए।
अनमोल, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद दिव्यासा रजत के साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होगी। ये क्या किया तुमने? सॉरी दीवू, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर बेटा तुम्हारे लिए ही पापा को गुस्सा आया। हे भगवान, कहीं आज की गलती की वजह से। जज मैडम, आपके बच्चे हैं क्या? मतलब होंगे ही, तो फिर आप हमें एक बात बताइए। अगर आप अपने बच्चे को एक चॉकलेट देती हैं और वहीं आपके पति 3 देते हैं, तो आपका बच्चा किसे चुनेगा? ऑफ कोर्स मेरे पति को। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिव्यासा को चॉकलेट देकर बहलाया गया और रजत जी को गुस्सा दिलवाया गया। और आप तो ये बात अच्छे से जानती होंगी कि बच्चों को जब गुस्सा आता है तब वो मम्मी या पापा ये सब कुछ नहीं देखते, वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके माँ बाप ने उनके लिए क्या क्या किया है, बस एक झटके में किसी और की उंगली पकड़ लेते हैं। लेकिन हाँ, माँ बाप में से बच्चों को कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना उन्हें जानता है, अगर ये सब खंगाला जाए तो पता चल सकता है कि उनकी प्यार की गहराई कितनी है और कौन उन्हें तह तक जानता है। इसलिए जज मैडम, विनती कर रहे हैं आपसे, कोई भी फैसला लेने से पहले आप बस एक बार दिव्यासा से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाए जिससे ये पता चल सके कि वो अपने पापा के ज्यादा करीब है या अपनी मम्मी के, और कौन उसे ज्यादा प्यार करता है। अनमोल, तुम दिव्यासा को तैयार करके लाई हो क्या? तब तो पक्का वही सवाल होंगे जो तुमने सिखाए हैं। नहीं, हमने कुछ नहीं सिखाया दिव्यासा को। जज मैडम जो पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। बेटा चलिए हम एक गेम खेलते हैं, ओके? आप अपने पेरेंट्स से कुछ सवाल पूछेंगी खुद से जुड़े हुए, और हम देखते हैं कि दोनों में से कौन आपको अच्छे से जानता है, और जिसके ज्यादा सही जवाब होंगे वो विनर होगा। वाह, इसमें तो मजा आएगा। हे माता रानी, देवो हमारे बच्चे की जीने की वजह है, इसीलिए प्लीज हमारे रजत से उसकी जिंदगी मत छीनना। चाची, आज तो कितने ताजा करेले मिले, आज तो करेले ही बनाएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है ना दीवू को करेले बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा क्या मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं? लास्ट टाइम मैं जब बीमार पड़ी थी तो सबसे ज्यादा कौन सी दवा मुझे अच्छी लगी थी? Papa is right. इसीलिए तुम कभी कभी उसे ज्यादा पी लिया करती थी। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे कौन से फ्रेंड के साथ मेरी पेंसिल को लेकर फाइट हुई थी?
मैं जब गुस्सा होती हूँ तो कैसे मानती हूँ? मम्मा, आपका आंसर फिर से रॉन्ग। पापा हर दिन रात में मुझसे बात करके पूछते हैं क्या क्या हुआ मेरे साथ, तो स्टोरी सुनाते हैं, तब मैं सोती हूँ। पापा लव मी। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा, आई लव यू। सच साहिबा, मैं कैसे करती ये सब, जब मेरी बेटी को मुझसे छीन कर मुझसे सारे हक ही छीन लिए गए। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप ये एक छोटा सा गेम खेलकर उसे मुझसे नहीं छीन सकती। ऑर्डर ऑर्डर, आप बैठिए। अदालत अपना फैसला लंच ब्रेक के बाद सुनाएगी, जिसमें दिव्यासा चौहान के माता पिता को ही यहाँ रहने की इजाजत होगी, बाकी सभी जा सकते हैं। पता नहीं जज मैडम क्या फैसला सुनाएंगी। बस एक बार जज भाभी के पक्ष में फैसला सुना दे, उसके बाद भाई के हाथों में कुछ नहीं बचेगा। कैसे भाई हैं आप, जो अपने भाई की हार के लिए प्रार्थना कर रहा है? हम अच्छे से जानते हैं कि उस छोटे कंप्यूटर में जो हमने सबूत इकट्ठा किए थे वो आप जानबूझकर दिव्यासा से गिरवाए थे ना, ताकि हम रजत जी की अच्छाई वो जज मैडम तक पहुंचा ना पाए। बोलिए, ये सब कुछ आपका ही प्लान था ना? आप अपने भाई की खुशियां छीनना चाहते हैं ना? बोलिए रमन जी, जवाब दीजिए, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, सब कुछ मैंने प्लान किया था। मैंने फैक्ट्री वर्कर से भाई के खिलाफ नारे लगवाए और मेरा ही प्लान प्रिंसेस की बैग में गन रखने का, और उस दिन सांता क्लॉज बन के भी मैं ही आया था ताकि भाई टीचर्स के आगे एक पूरे पिता साबित हो सके। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना अनमोल, उसकी वजह तुम हो। अगर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दिया होता ना, तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। लेकिन अनमोल, अभी भी वक्त है, बस मुझसे शादी के लिए हाँ कह दो हाँ, ये सब कुछ रुक जाएगा। वरना तुम बहुत पछताओगी अनमोल, और तुम अच्छे से जानती हो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। ठीक है, तो फिर मत हटिए पीछे, लेकिन एक बार इसे सुन लीजिए, शायद आप अपना विचार बदल लें। और मेरा ही प्लान था प्रिंसेस की बैग में गन रखने का, और उस दिन सांता क्लॉज बन के भी मैं ही आया था ताकि भाई टीचर्स के आगे एक पूरे पिता साबित हो सके। अनमोल, देखो ये तुमने ठीक नहीं किया। लाओ रिकॉर्डिंग, हाँ लाओ। अनमोल, मैंने कहा ना, रिकॉर्डिंग मुझे दो। दूर रहिए हमसे, वरना हम शोर मचाकर सबको बता देंगे यहाँ कि आपने क्या किया है। अब तक हम चुप थे क्योंकि हम दो भाइयों के बीच दरार पैदा नहीं करना चाहते थे, पर अगर बात दीवू पर आई ना, तो हमें थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा आपका काला चिट्ठा खोलने में। समझे आप? अब वर्दी वाले भैया, वो फैसला सुना दिया क्या? जी, जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया। रजत जी से पूछना होगा
कि क्या तय हुआ है। रजत जी, अरे सुनहरी, रजत ने कोई खबर दी कि फैसला किसके पक्ष में हुआ है? नहीं जीजी, पर हमारा दिल कहता है कि दीवू हमारे घर ही लौटेगी। रजत, क्या हुआ है बेटा? दीवू कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही हमें? अरे रजत, बता ना। देखो, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। जीजी, तुम दोनों ने हमें डरा ही दिया था। रजत बेटा, फैसला तुम्हारे हक में ही हुआ है ना? पापा, कोर्ट में इस केस की सुनवाई आज से ठीक 10 दिनों बाद होगी और इस पेज शहर की नामी सोशल वर्कर ये देखेगी कि दिव्यासा चौहान किसके साथ ज्यादा खुश है और उसके भविष्य के लिए माता पिता दोनों में से किसका चुनाव सही होगा। और जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती तब तक दिव्यासा चौहान अपने पिता के घर रहेगी, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के लिए जगह बदलना ठीक नहीं होगा। फाइनल हियरिंग अभी बाकी है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। हम जानते हैं रजत, फैसला तुम्हारे पक्ष में ही होगा। दीवू, तुम्हें पता है हमने तुम्हारे लिए कितनी सारी तैयारियां की हैं। हाँ दिव्यासा, ये सब तुम्हारी दादी ने सजाया और हमने भी तुम्हारे पसंद की बहुत सारी चीजें बनाई है। बुआ दादी, थैंक यू। और दादी, आपको भी थैंक यू। क्या बात है दीवू, तुम्हारे आते ही तो पूरा घर का माहौल बदल गया। अब माहौल बदल चुका है तो क्यों ना आप पार्टी की तैयारी की जाए? यस, लेकिन गेम मैं खिलवाऊंगी। अच्छा, तो जाओ, जाकर तैयारी करो। चलो। अब तुम्हें मेरा साथ इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। अब ना ही मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा और ना ही मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी। जब तक मैं ना बोलूं तो कोई आंख मत खोलना। दीवू बेटा, क्या करने वाली हो तुम? रुको ना दादी, मैं गेम सोच रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। चाची, नो चीटिंग। Now open.
दीवू, क्या है ये सब? पापा, स्कूल में मैम ने मुझे ये बताया था कि न्यू ईयर के दिन ठीक 12 बजे जो भी इसके नीचे होता है वो सोलमेट्स होते हैं। मतलब जन्म जन्म के साथी? हाँ चाची, वही। मुझे यही दिख रहा है असली में कौन सोलमेट्स है। और अभी हम डांस करेंगे, उसके बाद में देखते हैं कौन उसके नीचे आता है।